हेलो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी लेक्चर फर्स्ट, उसमें हमने बेटा रेशनल नंबर और रेशनल नंबर है क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में कैसे फाइंड करोगे, उनके फार्मूले और कई चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसमें आप लोग देख। हेलो दोस्तों, मैं रहमान सर। जो हम लोग आज बात करेंगे, जैसे कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर चल रहा था। क्या चल रहा था? रियल नंबर। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में। इस पर मैंने जो है एक लेक्चर में बना चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने बता चुका था, जिसमें हम लोग बात करे थे रेशनल नंबर का, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसके फार्मूले, उसमें क्या चीजें क्या होती हैं, कैसे उसमें दो नंबरों के बीच में आप कैसे जो है रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको इन प्रीवियस वीडियोस में जो लेक्चर फर्स्ट मैंने बनाया था उस पर आप लोग बाकायदा उस चीज को पढ़ चुके होंगे। आज हम लेक्चर 2 में बात करने वाले हैं डेसिमल। तो डेसिमल जो होता है हमारा, डेसिमल एक्चुअली जो डेसिमल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, उस डेसिमल में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग। तो एक टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो डेसिमल को दो फैक्टर में, डेसिमल को दो चीजों में डिवाइड किया गया, एक टर्मिनेटिंग में और एक नॉन टर्मिनेटिंग में। डेसिमल is divided in two parts, terminating and non-terminating. What is terminating? देखिए, terminating a fraction which is in the form of p by q. ऐसा कोई रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में होना चाहिए? p by q के फॉर्म में हो। लेकिन जब इनका जो ये q होता है ना, ये q आप देख रहे हैं, अगर इस q का फैक्टर किया जाए तो वो 2 आए या 5 आए या ये दोनों आ जाए, 2,5 दोनों आ जाए आपके। अगर उनके फैक्टर में, किसमें? क्यू के फैक्टर में दोनों प्राइम नंबर अगर आ जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1/8। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ टर्मिनेटिंग का कि 1/8 एक हमारा जो है p by q के फॉर्म में। अब अगर इस 8 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मतलब 8 इक्वल टू जो आया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 3 आया। तो ये 1/8 जो आया, इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर 3। अब ये आप यहाँ कह सकते हैं कि 5 नहीं है, तो मैंने कहा 2 आया या 5 है। लेकिन अब देखो, यहाँ पर हम लोग चाहें तो 5 के पावर 0 ले सकते हैं और इंटू यहाँ भी, क्योंकि क्या होता है 5 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर जो चीज 2 पावर 3 यानी 2 पावर n, यानी कहने का मतलब है 2 के पावर m और 5 के पावर n के, यानी 2 और 5 पाए जाते हैं, उनका कोई पावर रहे, कोई भी पावर हो जाए, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो टर्मिनेटिंग, जो हमें टर्मिनेटिंग की जो पहचान मिलेगी, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में अगर हो, तो जब कोई p और q रहे तो उसकी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी q रहेगा, अगर उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो वो 2 और 5, 2 या 5 या दोनों अगर मिल जाते हैं, तो वो अगर दोनों फैक्टर अगर मिल जाते हैं तो हम वो कह देंगे कि वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। जैसे आप जरूरी नहीं है कि, जैसे मान लीजिए 1/4 है, अगर एक एग्जांपल और ले रहे हैं कि एक एग्जांपल हमारा है 1/4। अब देखिए, अगर 4 से 1 में हम लोग डिवाइड करें, नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 ले लिया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20। देखिए, इनका एंड रिजल्ट निकल रहा है आपका। इस तरीके से आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, या 4 का फैक्टराइज करेंगे तो आपका जानते हैं कि आप 2 पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप आराम से 5 पावर 0 ले सकते हैं। तो क्या 2 और 5 के फॉर्म में आ गए कि नहीं? यानी 2 पावर m और 5 पावर n, इनका फैक्टराइजेशन जो आप कर रहे हैं, मतलब तो उनका फैक्टर जो आ रहा है वो प्राइम नंबर 2 या 5 दोनों आ जा रहा है, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। एक आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, चाहे 2 आए चाहे 5। एक मतलब 2 आए या 5 आए, ठीक। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन अगर आपने लिया, कोई भी फ्रैक्शन जो p by q के फॉर्म, लेकिन उनके फैक्टर अगर जब कर रहे हैं तो 2
और 5 अगर आ भी जाए, अगर दोनों आ गए साथ में, लेकिन उनके साथ में अगर कोई जैसे 2 × 5 × 3 आ गया, यानी कोई अदर वैल्यू अगर फैक्टराइज करने के बाद आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे और ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग वाली चीज को, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। इसको जो पार्ट किया, एक इसको रिपीटिंग में, किसमें? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, है ना, इसमें। और दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, इन दोनों में। अब रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग से ही पता चलता है कि जब कोई फ्रैक्शन अगर आप लेते हैं जो p/q में, अगर वो जो डिनोमिनेटर अगर उसका होता है, अगर आप उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो बार बार रिपीट हो जाए। जैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2/3। अब 3 से अगर 2 में डिवाइड किया जाए तो देखो नहीं जा रहा है, 0/3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 0/3 6, यानी बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब कि 2/3 जो आ रहा है 0.6 बार आ रहा है, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटिंग फॉर्म में आ जाता है, यानी वो रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल में आ जाता है। दूसरी चीज नॉन रिपीटिंग, यानी जो वैल्यू बार बार रिपीट ना हो लेकिन उनका रिजल्ट ना निकले, तो वो आपका नॉन रिपीटिंग में आ जाता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग से निकलता है। ठीक, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, आई होप कि आप लोग इसे जो है अंडरस्टैंड होंगे। अब चलिए इसी पर हम जो है कई क्वेश्चन करते हैं कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे आप इसको चेक करेंगे कि कौन किस में है। लेकिन उसमें देखिए बहुत छोटा सा कि आपको उसमें डिवाइड ना करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है डिवाइड ना करना पड़े कि कैसे उस चीज को हम लोग करेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अगर बिना एक्चुअल डिवीजन को इसको मुझे चेक करना है कि फॉर विच फॉलोइंग रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 13/80, ठीक है ना, 13/80, आई एम सॉरी 18 कर दिया हमने, आप 80 कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है कि नहीं। तो कैसे इसको चेक करेंगे भाई? हमने आपको जाहिर से बता दिया कि आप चाहे तो इसका फैक्टराइज कर लें। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन से करना है तो 80 को आप फैक्टराइज करें, फैक्टर करें इसका, 240 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 2 5 या 10 हो गया, और ये 5 1 जा 5 हो गया। यानी जब 80 को हम लोग करते हैं तो ये आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी 1 2 3 4, यानी 2 जो है 4 टाइम आ रहा है और उसके बाद 5 जो है 1 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 13/80 जो आ रहा है वो जो है आप जब करते हैं तो जब उनके आप जो उनके डिनोमिनेटर का जब फैक्टराइज करते हैं आप, तो वो 2⁴ × 5⁴, इसका मतलब 2 और 5 यहाँ पर मिल रहा है। कहने का मतलब है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपका आ रहा, प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये प्राइम नंबर यानी 2 और 5 आ रहा है, तो ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग में होगा। क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग में होगा। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 पाया जा रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ हमारे एंड पॉइंट इसका निकलेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पहले क्वेश्चन थे। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है 7/24, क्या लिखा है? 7/24, ये देखें। अब 24 का हम लोग ब्रेक कर लेते हैं तो क्या होगा? 2 12, 2 6 12, और 2 3 6 और 3 1 3। देखिए यहाँ पर 24 यानी मतलब 2 3 टाइम आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है, यानी 3 आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 7/24 जो आएगा वो होगा 7/2 पावर 3 × 3 पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं है। तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आप बाकायदा इसको जो है कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग इससे जो है अंडरस्टैंड होंगे। चलिए इस तरीके से तो ये हमारी एक चीज हुई। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आ जाता है कि कोई जो है रिपीटिंग
डेसिमल फ्रैक्शन में है, कोई रिपीटिंग डेसिमल रहे तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जो है मतलब p बाई क्यू यानी एज अ रेशनल नंबर में हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे दिया है 0.3 बार, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। 0.3 बार का मतलब है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको जो है p बाई क्यू के फॉर्म में हाउ यू विल रिप्रेजेंट, दैट मीन्स हाउ यू विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो उसे मैं यहाँ बाकायदा आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि इसको लेट कर लें x इक्वल्स टू 0.3 बार, दैट मीन्स x जो है 0.333 बार बार आता जा रहा है, इसको पहला इक्वेशन मान लें, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब 3 पॉइंट के बाद एक ही नंबर यानी एक नंबर मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में हम लोग जो है 10 से मल्टीप्लाई कर ले इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में। तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10x, देख रहे हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.33 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो रहा है। यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए जब 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट खिसक कर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3.333 एंड डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब उसको से घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरी इक्वेशन से जब हम लोग चलते हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 10x में से x घटाएंगे, और यहाँ पर देखिए 3.333 एंड डॉट डॉट एक ब्रैकेट में माइनस हम लोग करेंगे 0.333 एंड डॉट डॉट, ये दोनों को हम घटा रहे हैं, मतलब दूसरे वाली इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। तो 10x में से 1x गया तो यहाँ पर 9x हो गया। यहाँ से आपका देखिए जब इसको करेंगे तो ये आएगा 3 आएगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3/9 आ जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 1/3। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, यही रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो रिपीटिंग फॉर्म में जो है कोई रहे, रिपीटिंग डेसिमल अगर रहे तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप जो है हमारी इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे, और इसी तरीके से आप जो है नई वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। और अगर दोस्तों हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल AR फाउंडेशन एकेडमी, दैट इज very important for you if you want to more knowledge, that means you want to find maximum number in board examination and you find success in board examination, so first subscribe my channel AR Foundation. Okay, thank you.